दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बुंदेल गांव में एक हवेली होती है जो कि काफ़ी पुरानी होती है। उसके सामने एक पीपल का पेड़ होता है और उसी पीपल के पेड़ में एक झूला लगा होता है जो अक्सर रात के टाइम अपने आप झूलने लगता है। लोगों का मानना था कि वो एक भूतिया हवेली है। आसपास के लोग कभी भी रात के टाइम उस हवेली के पास जाना नहीं पसंद करते थे। दिन के टाइम भी कोई नहीं जाना चाहता था क्योंकि अक्सर रात में उस हवेली से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। एक दिन गुलमोहर अपने परिवार के साथ उस रास्ते से जा रहा होता है। उसकी पत्नी खुशबू और उसकी बेटी सिमरन भी साथ में होती है। वो लोग उसी गांव से गुजर रहे होते हैं। उसकी बेटी सिमरन काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। उसे वो इलाका जंगल जैसा लग रहा होता है। तभी वो बताता है ये जंगल नहीं, एक गाँव है। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक से ख़राब हो जाती है और वो लोग बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी उसकी पत्नी खुशबू बोलती है, देखो यहाँ पर एक हवेली है, शायद इसमें कोई रहता हो। हम लोग अंदर चलते हैं, क्या पता रात बिताने का यहाँ जगह मिल जाए। वो लोग उस हवेली के पास चले जाते हैं और उस हवेली के पास खड़े होकर के देखते हैं। वो हवेली काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती है। गुलमोहर अंदर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। तभी एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है। उसके हाथ में एक हाथ में लालटेन होता है, एक हाथ में लाठी होती है और वो लोगों को देखती है। तभी गुलमोहर बताता है, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हम लोगों को रात में रुकने की जगह मिल सकती है। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, इस घर में सारा सामान इधर उधर हुआ पड़ा है, तुम लोग एडजस्ट कर लोगे? तभी गुलमोहर बोलता है, हाँ हम लोग रह लेंगे, हम लोग को बस एक रात बितानी है। तो वो बूढ़ी औरत हाँ में जवाब देती है और उनको लेकर अंदर की तरफ चली जाती है। अंदर ले जाकर वो बूढ़ी औरत उन लोगों को एक कमरा दिखा देती है और बोलती है कि तुम लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा, बाकी सारे कमरे और भी ज़्यादा गंदे हैं। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत उनके पास एक लालटेन रख देती है और वहाँ से चली जाती है। वो लोग उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद इधर उधर जैसे तैसे करके सोने का प्रोग्राम बना लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा थके हुए होने के कारण वो लोग जल्दी जल्दी सोने की तैयारी कर लेते हैं और फिर वो लोग सो जाते हैं। काफ़ी देर हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद अचानक से रात में खुशबू की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसकी बेटी सिमरन वहाँ पर नहीं है। वो उसे ढूंढने लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है तो गुलमोहर भी उठ के आ जाता है। वो बोलता है क्या हुआ? तो वो बोलती है हमारी बेटी सिमरन नहीं मिल रही। वो बोलता है यहीं कहीं आसपास होगी, पर वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। गुलमोहर भी उसके पीछे पीछे ढूंढने के लिए जाता है। पूरा घर छान मारने के बाद वो लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं उसकी बेटी एक झूले पर बैठी हुई है और किसी से बातें कर रही होती है, पर वहाँ पर होता कोई भी नहीं है। तभी वो लोग अपनी बेटी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर किससे बातें कर रही हो और यहाँ किसके साथ आई थी? तभी उसकी बेटी सिमरन बताती है कि माँ, मुझे ये आंटी यहाँ लेकर आई थी। वो लोग देखते हैं यहाँ पर तो कोई नहीं है। उसे बोलते हैं यहाँ पर तो कोई नहीं है, कौन आंटी तुम्हें यहाँ लेकर आई थी? इतना बोलकर खुशबू उसकी तरफ बढ़ती है। वो जैसे उसके पास जाती है, उसे छूने लगती है, वैसे ही उसका झूला ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो ऊपर हवा में इधर उधर घूमने लगती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं कि अचानक से झूला अपने आप हवा में कैसे चला गया। वो लोग उसे नीचे लाने की कोशिश करते हैं पर वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है और फिर उसका झूला इधर उधर भागने लगता है। गुलमोहर और खुशबू अपनी बेटी को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अचानक से उनकी बेटी एक पीपल के पास से गुजरती है और गायब हो जाती है। वो लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि मेरी बेटी कहाँ गायब हो गई। काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और तभी अचानक से उनकी बेटी आ जाती है और वो बोलती है, क्या हुआ माँ, आप लोग रो क्यों रही हो? तभी फिर से खुशबू उसकी तरफ बढ़ने लगती है और खुशबू जैसे ही सिमरन को जाकर छूती है, सिमरन अचानक से उस चुड़ैल में बदल जाती है और वो एक बूढ़ी चुड़ैल बन जाती है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों के दोनों उसी हवेली में वापस से भाग जाते हैं और वो चुड़ैल भी हंसते हुए उड़ते हुए उस हवेली की तरफ आ जाती है। वो चुड़ैल जैसे उस हवेली के अंदर आती है, वो हवेली बिल्कुल नई हवेली हो जाती है और वो चुड़ैल बोलती है कि खुद चलकर ही तुम लोग मेरी हवेली में आ गए, अब तुम लोग जिंदा नहीं बच पाओगे।
तभी वो लोग सामने सीढ़ी देखते हैं और उस पर भागने की कोशिश करते हैं। तभी वो सीढ़ी अपने आप चलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो लोग ऊपर की तरफ नहीं जा पाते। और वो चुड़ैल उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है, बोलती है कोई रास्ता नहीं है तुम लोगों को यहाँ से भागने का। तभी वो चुड़ैल उन दोनों पर हमला करती है और वो दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए 1 से 2, 2 से 4 होते हुए बहुत सारी हो जाती हैं, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। चुड़ैल जैसे ही गुलमोहर के पास जाती है, गुलमोहर उसका बाल पकड़ लेता है और खुशबू को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। खुशबू को बोलता है तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, मैं उस चुड़ैल को देख लूँगा। और गुलमोहर कस के उसके चुड़ैल को बाल को पकड़ लेता है। चुड़ैल बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, वो बोलती है मेरे बालों को छोड़ दे वरना मैं तुझे मार डालूंगी। गुलमोहर बोलता है कि नहीं, मैं तेरे बालों को नहीं छोड़ूंगा, तू भले ही मुझे मार दे मगर मैं भी तुझे मार कर ही जाऊंगा यहाँ से। चुड़ैल गुलमोहर को इधर उधर पटकती है, पर गुलमोहर काफ़ी ज़्यादा कस के चुड़ैल को पकड़ के बैठा होता है। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल गुलमोहर को नीचे पटक देती है और गुलमोहर जहाँ गिरता है वहाँ पर एक लालटेन होती है। उसे देखकर गुलमोहर के मन में आइडिया आता है और वो उस लालटेन को चुड़ैल की तरफ फेंक देता है और चुड़ैल के बाल जलने लगते हैं, जिस वजह से वो चुड़ैल जलने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल के जलने की वजह से उस महल में भी आग लग जाती है और चारों तरफ आग जलने लगता है। गुलमोहर भागकर बाहर आ जाता है और फिर वो दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पीपल के पेड़ से निकलकर उसकी बच्ची भी वहाँ पर आ जाती है और वो उन्हें आकर रोते हुए गले लगा लेती है। वो बताती है कि वो पीपल का पेड़ धीरे धीरे उसे जकड़ रहा होता है, लेकिन पेड़ में अचानक से आग लग जाती है, जिस वजह से वो छूट जाती है और वहाँ से भाग कर आ जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल ख़त्म हो जाती है और कभी भी उस गांव में दोबारा चुड़ैल नहीं दिखती। गांव के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं और वो लोग तीनों अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।